गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में अमोनिया टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। अब हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उससे आगे मूव करते हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हम इस लेक्चर में नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑक्साइड है नाइट्रोजन के लिए डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर हम डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला चेक करें तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब ये ऐसी गैस है जिसको अगर हम सूंघते हैं तो हमें हंसी आती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। तो सबसे पहले हम डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है। और प्रिपरेशन मेथड अगर हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चेक करें तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब हम हीट करते हैं, देखिए अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, N2O + 2H2O। एक तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो NH4NO2 को जब हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ और टू प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म हुए, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या लाफिंग गैस कह सकते हैं और वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में बना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कलरलेस, कलरलेस गैस। मतलब ये एक कलरलेस गैस है, रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी चेक करें तो सेकंड है न्यूट्रल। न्यूट्रल, ये गैस किस नेचर की है, न्यूट्रल नेचर, मतलब नहीं तो ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक नेचर शो करती है, ठीक है। तो N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दे रखी हैं। सबसे फर्स्ट है कलरलेस गैस और सेकंड है न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर। उसके बाद अगर हम N2O की स्ट्रक्चर चेक करें तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हम फॉर्म करेंगे, यहाँ पर जितने भी ऑक्साइड्स हम यहाँ पर चेक करेंगे वो सभी ऑक्साइड्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। जो ऑक्साइड जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर N2O किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर शो करता है। देखिए N2O, अगर हम डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की फर्स्ट स्ट्रक्चर चेक करें तो क्या है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, इस नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहे हैं, एक पाई है एक सिग्मा है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन के पास भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं तीनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद इसकी सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अगर हम चेक करें तो वो किस तरह से रहेगी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हमारे पास हो गई सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसके लिए है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है 6 2 8। यहाँ पर देखिए 6 2 8, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म होती हैं। अब अगर हम बॉन्ड पैरामीटर्स चेक करें, ये तो हो गई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और किस तरह की स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ N2O, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए हम यहां पर बॉन्ड पैरामीटर्स चेक करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स चेक करेंगे कि बॉन्ड लेंथ कितनी है यहां पर। तो देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड
नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां चेक कीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम चेक करें तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तो अट्रैक्शन केवल बढ़ ही रहा है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। और हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो हमारे पास डाइनाइट्रोजन है वो किस बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल बॉन्डिंग को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैरामीटर्स चेक करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इस बॉन्ड की जो लेंथ है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 113 पिकोमीटर, 113 पिकोमीटर यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए ज्यादा अट्रैक्शन नहीं बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा तो कम रहेगा ना। ट्रिपल बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, हाईली अट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर। और ये स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, लीनियर, लीनियर स्ट्रक्चर इसकी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉन्ड पैरामीटर्स को भी चेक कर लिया है और स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर चेक कर लिया है। अब सबसे लास्ट में हम चेक करते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर N2O, N2O, यहाँ देखिए हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हम जानते हैं हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है 0। यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट में चार्ज जो है वो क्या है 0। देन x 2x इज इक्वल टू +2, देन x विल बी इक्वल टू +1, ठीक है। अब यहाँ चेक कीजिए कि x क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं, 2 नाइट्रोजन हैं। तो हर एक नाइट्रोजन के पास कितना चार्ज है +1, मतलब दोनों जो नाइट्रोजन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी +1, और ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पर -2। अब आप चेक कर सकते हैं जो टोटल चार्ज है वो क्या है 0, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो N2O में जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, वो दोनों ही नाइट्रोजन के लिए कितनी है +1। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फर्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सा है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसकी प्रिपरेशन मेथड, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड पैरामीटर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सेकंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन चेक कर लेते हैं। देखिए प्रिपरेशन, अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, चेक कीजिए 2NaNO2 प्लस 2FeSO4 प्लस 3H2SO4, after that reaction Fe2SO4 whole thrice plus 2NaHSO4 plus 2H2O plus 2NO, ठीक है। तो अगर हम इसके प्रिपरेशन मेथड को चेक करें तो यहाँ पर क्या है, सोडियम नाइट्राइट और आयरन सल्फेट जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम हमारे पास है यहाँ पर, मतलब H2SO4 यहाँ पर यूज किया गया है, और सोडियम नाइट्राइट और आयरन सल्फेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है, एक तो हमारे पास आयरन सल्फेट, मतलब ये तो है फेरस सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, और ये है फेरिक सल्फेट, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन क्या शो करता है, फेरिक, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फेरस। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद है वाटर और लास्टली यहां पर लिखा हुआ है 2NO। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको इस रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। मतलब जब हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट के साथ एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन मेथड है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अगर चेक करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कलरलेस गैस। ये किस तरह की गैस है, कलरलेस, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है इसके लिए न्यूट्रल, न्यूट्रल। इसका नेचर भी डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की तरह मतलब फर्स्ट ऑक्साइड की तरह कैसा होता है, कलरलेस गैस और न्यूट्रल गैस। ठीक है, ये जो NO हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ये किस नेचर को शो करती है, न्यूट्रल नेचर को ये यहाँ पर शो करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लिया है। अब हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो यहाँ पर है सेकंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स ऑफ NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड की, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है किसके लिए, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए। अब आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है स्ट्रक्चर में, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप चेक कीजिए 2 4 6 एंड 7। ठीक है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है इसका रीजन क्या है, इसको चेक कीजिए। जब हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लुईस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मेथड हम 11th में पढ़ चुके हैं, वो जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या है, उसमें सबसे पहला स्टेप है किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करना। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, 1 नाइट्रोजन है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 लास्ट सेल में, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 11। अब यहाँ 11 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन आपको शो हो रहा है, ये क्या है, ऑड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है जिससे वो हाईली स्टेबल हो सके। ठीक है, आप चेक कीजिए यहाँ पर ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है जिससे हाईली स्टेबल हो सके। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, केवल 7। ठीक है, देखिए 4 6 7, तो यहां ऑक्सीजन के पास ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से हर बार दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक बार नाइट्रोजन के पास और एक बार ऑक्सीजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लगातार शो करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गई हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब हम चेक करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। अगर हम बॉन्ड पैरामीटर्स चेक करते हैं तो देखिए बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दोनों बार दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम है, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी रहेगी, 115 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास
बॉन्ड पैरामीटर्स हैं किसके लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए, तो देखिए NO, नाइट्रोजन के लिए चेक करना है तो X प्लस -2 इज इक्वल टू 0, देन X विल बी इक्वल टू +2। तो X हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है, +2, और ऑक्सीजन पर -2, तो टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, -2 एंड +2। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को भी चेक कर लिया है। थर्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देखिए डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसके लिए फॉर्मूला है N2O3। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन चेक कर लेते हैं। प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन मेथड चेक करें तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है, देखिए 2NO plus N2O4 after that reaction 250 Kelvin then N2O3। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और 250 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मेथड है, किसके लिए, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अगर चेक करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारे पास है ब्लू सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में N2O3 किस तरह का कलर शो करता है, ब्लू। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एसिडिक इन नेचर। फर्स्ट टू ऑक्साइड्स को हमने अभी स्टडी किया था, उनका नेचर किस तरह का था, न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर N2O3 का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद चेक कीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, अगर हम स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं किसके लिए, N2O3 के लिए, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगी, तो यहाँ पर है ऑक्सीजन 1 2 3 4, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हो गई हैं किसके लिए, ये स्ट्रक्चर किसके लिए हो गई है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के लिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4, यहां पर है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमारे पास टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके लिए, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और हम इसके बॉन्ड पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। देखिए थर्ड है हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स अगर चेक करें तो देखिए स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की है। बॉन्ड पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। देखिए बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 114 पिकोमीटर इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, और इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी सेम बॉन्ड लेंथ है 114 पिकोमीटर। रीजन क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ दोनों ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। उसके बाद नाइट्रोजन के बीच में 186 पिकोमीटर, और यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कितनी हो जाएगी 121, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 121 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स यहाँ पर चेक कर ली है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। अब सेकंड है बॉन्ड एंगल। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल चेक करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना है 105 डिग्री। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में 130 डिग्री 130 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल है। और यहाँ पर लास्टली यहाँ चेक किया जाए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड एंगल है 117 डिग्री 117 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के बॉन्ड पैरामीटर्स को चेक कर लिया है, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट।
अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं N2O3 में नाइट्रोजन के लिए, तो चेक कीजिए 2x प्लस माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। किस तरह से? 2 और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं, तो x प्लस माइनस 2 ऑक्सीजन पर 1 ऑक्सीजन एटम पर चार्ज और मल्टीप्लाई 3 क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, देन 2x विल बी इक्वल टू प्लस 6, देन x विल बी इक्वल टू प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हमारे पास हैं और दोनों ही नाइट्रोजन के पास प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट रहेगी। उसको समझिए कैसे। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है नाइट्रोजन में प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और पर ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? माइनस टू एंड -2। तो आप देखिए ओवरऑल चार्ज कितना हो गया है? 0, +6 एंड -6। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी? +3। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में नाइट्रोजन के फर्स्ट 3 ऑक्साइड्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने उन ऑक्साइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इन तीनों ऑक्साइड्स की ये सभी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।